का जो वरदान बाबा ने दिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत नोट करने लायक है। आप इसे नोट कर ले और इसका मनन और मंथन करें। बाबा का वरदान है, भगवान वरदान दे रहे हैं, इसे ध्यान में रखें। बाबा ने कहा कि बुद्धि की प्रीत एक प्रियतम से लगाकर, एक प्रियतम कौन है हमारा प्रियतम? हमारा प्रियतम कौन है? आप सोचो, एक बार सोच के देखो। सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। मतलब कितनी बड़ी बात है कि भगवान कह रहा है कि बुद्धि की प्रीत अपने प्रियतम से लगा के, माने हमारे प्रियतम कौन है? हमारे प्रियतम भगवान है। हम तो बाबा के आशिक हैं, वो हमारे माशूक है। बाबा कहते हैं बुद्धि की प्रीत हमेशा एक मासूक से लगाकर, उनकी निकटता का एहसास करने वाले। जब हम हमारी प्रीत बुद्धि उनसे लग जाएगी तो हम तो हमेशा उनके निकट रहेंगे ना, उनके सामने रहेंगे और उनको हमेशा अपने दिल के करीब समझेंगे। हर काम में, हर पल, हर क्षण हमें लगेगा कि बाबा हमारे साथ हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे विजयी रत्न बनो। विजयी रत्न हम कैसे बन सकते हैं? जब हम हमारी चिंताएं हैं ना, जो हमारे विकार हैं वो खत्म हो जाए, हम बिल्कुल पावन हो जाए, पवित्र बन जाए, फरिश्ता स्वरूप में आ जाए, तभी तो विजयी होते हैं ना। विजयी हम कैसे हो सकते हैं? जब हम अपने मनोविकारों पर, हमारे जब मन के जो विकार हैं, हमारे मन की जो चिंताएं हैं, हमारा वो सब पर जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं बाबा के माध्यम से, बाबा की मुरली के माध्यम से, बाबा के ज्ञान के माध्यम से, बाबा के सम्मुख रहते रहते, तो बाबा कहते हैं ऐसे विजयी रत्न हो ऑलरेडी आप। बस उसे महसूस करना है, बाप से प्रीत लगानी है, उस माशूक को याद करना है। हम आशिक हैं, अपने बाबा के आशिक हैं, उनके प्यार में डूबे हुए, उनकी याद में डूबे हुए आशिक, आनंद से भरे हुए। आप सोचो, भगवान से प्रेम करना कितनी बड़ी बात है। भक्ति नहीं करनी है, क्योंकि भक्ति में कभी भी वो प्रेम की अनुभूति नहीं होती है। भक्ति में हमें हमेशा मांगने की आदत होती है। हमें प्यार करना है, प्यार लुटाना है, प्यार करना है और प्यार पाना है। मतलब बाबा से प्यार लेना है, अपने अंदर उसको महसूस करते हुए, अपनी मन की गहराइयों में उसे उतारते हुए दुनिया को भी उसका एहसास करना है। तो बाबा हमेशा हमें जो भी देते हैं, हमें उसको सिरोधार्य करना चाहिए, बाबा की श्रीमत पर चलना, जैसे अपने जीवन को सफल कर लेना। लोग ऐसे प्रीत बुद्धि वाले होते हैं, उन्हें कोई भी पद प्रतिष्ठा, किसी भी तरह का जो है कि लालच नहीं होता उनके अंदर। कोई भी व्यक्ति उन्हें प्रभावित नहीं करता, कोई भी वस्तु से उन्हें प्यार नहीं होता। उन्हें सिर्फ अपने प्रियतम से प्यार होता है, अपने बाबा से प्यार होता है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ मिल जाता है। तो क्या प्यार करें बाबा? आप तो सब कुछ दे देते हो, माने भर देते हो हमें, तो हमें और क्या चाहिए होता है? तो मन में यही बात आनी चाहिए, तुम ही से खाऊं, तुम ही से पीऊं, तुम ही से जीऊं, तुम्हारे संग ही रहूं, सब कुछ बाबा के संग। तो बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह वरदान मैंने तुम्हें दिया है, तुम मन में महसूस करो, ऐसे धारण करो, तुम मेरे प्रियतम हो। अगर बाबा कहते हैं कि हम उनके प्रियतम हैं, तो बाबा भी तो हमारे प्रियतम है। बाबा हम भी आपके प्रियतम हैं। आज जो बाबा ने स्लोगन दिया कि चाहिए चाहिए का जो संस्कार होता है ना, वो रियल रूप में मांगना होता है, मतलब भिखमंगा बनना होता है। मैं आपको सीधे और सपाट शब्दों में कहती हूँ, हमारे अंदर जो मांगने की भावना होती है ना, हमेशा पहले भगवान से मांगते मांगते थक जाते हैं, फिर इंसान से मांगने लगते हैं कि हमें चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, अगर कोई प्यार नहीं दे, प्यार चाहिए, पैसे चाहिए, दौलत चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए। मांगते 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 थक जाते, लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि हम खुद को खाली, एकदम खाली समझते हैं। हमेशा सबसे चाहिए होता है, चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? बाबा ने कम थोड़ी दिया है, बहुत दिया है। मतलब हम मांगने वाला नहीं बनना है, कभी भी मांगना नहीं है, बाबा ने कहा है, क्योंकि भरपूर बाबा खुद ही हमें दे देते, तो हम क्यों मांगे बाबा? हमें किसी से मांगने की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप हमें एकदम अपने खजानों से भरपूर कर देते हो। इतनी खुशी, इतनी शांति, इतना सुख, सफलताएं कदम चूमने लगती है, रिश्ते नाते सब अच्छे हो जाते हैं, चारों बगल से मान सम्मान मिलने लगता है।
तो हम फिर क्यों मांगेंगे बाबा? तो बाबा सच्ची में बाबा हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए बाबा। थैंक यू बाबा, इतना सब कुछ देने के लिए थैंक यू बाबा। हम कभी किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, आपने मुझे भरपूर दिया है, हम सबको भरपूर दिया है। हमेशा यही ख्याल करना है कि मेरे पास बहुत है, बाबा का दिया हुआ बहुत है, बाबा ने बहुत दिया है। अगर इस भावना को रिपीट करते रहेंगे अपने माइंड में, जब इसके सबकॉन्शियस माइंड में अगर इस चीज़ को आप बैठा लेते हैं रिपीटेशन के माध्यम से, तो कभी असंतोष नहीं होगा। जो अफर्मेशंस हम कहते हैं ना, जो बाबा की जो धारणाएं हैं, जो बाबा की श्रीमत है, जो पॉइंट्स है मुरली के, उन पॉइंट्स को दिल में एकदम बैठा लेना है कि ये सत्य है, बाबा बिल्कुल सच कहता है, कहीं से झूठ नहीं है। अगर एक एक धारणा बहुत महंगी है, करोड़ों की है, माने हीरे जवाहरात जो होते हैं उससे भी महंगी है, अगर आप अपने मन में बस 2 बात आप बैठा लीजिए, 2 बात अगर अपने मन में बैठा ली ना कि बाबा मेरा है और मेरा बाबा हमेशा मेरे लिए अच्छा करेगा, कभी भी मेरे जीवन में दुख आना ही नहीं है, मेरा जीवन बहुत सुखमय है, बाबा ने सर्व खजानों से मुझे युक्त कर दिया। ये 2-3 बातें जब आ जाएगी ना मन में, जब मन भरोसा कर लेगा, तो जीवन में कभी दुख नहीं आए। बाबा के बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं, अपने लिए तो वो अच्छा पहले से सोच के बैठे रहते हैं कि मेरा तो भगवान साथ है, मेरा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता है। और अपनी फैमिली के चारों ओर, अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना के रखते हैं, सुख और शांति का, निडरता का, प्यार का, स्नेह का। माने सब कुछ बदल जाता है, लाइफ बदल जाती है। भगवान जब मिलते हैं ना तो पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, घर बदल जाता है, रिश्ते बदल जाते हैं, माने भावनाएं बदल जाती है, बहुत कुछ बदल जाता है। तो बाहर की दुनिया में जो क्लेश है, जो लोग त्राही मान कर रहे हैं, हमें भी अपनी मनसा सेवा के द्वारा, अपने माने जो हमें ज्ञान मिला है, उस ज्ञान के माध्यम से उनको भी सुख पहुंचाना है। बाबा का मेन जो मकसद है वो यही है कि खुद सुखी होना ही है और दूसरों को भी भरपूर करना है। जब हमारे पास जो होता है हम वही देते हैं। अगर हमारे पास ज्ञान होगा, खुशियाँ होगी, तो हम दूसरों को भी देंगे। क्योंकि जब तक चीनी की मिठास आप महसूस नहीं करोगे तो आप कैसे बताओगे कि चीनी कितनी मीठी होती है। तो भगवान का जो रसगुल्ला आपने खाया है ना, भगवान के प्रेम का रसगुल्ला, पहले खुद खाओ, खुद महसूस करो और उसकी मिठास में एकदम आनंदमय हो जाओ, फिर दुनिया को भी उसकी मिठास का एहसास कराओ। बाबा यही कहते हैं, सीधे साधे शब्दों में मैं आपको कह रही हूँ कि जब तक खुद महसूस नहीं करोगे कि भगवान क्या है, भगवान आपको क्या दे रहा है, कितना सुख दे रहा है, तो आपकी बातें किसी को माने लगेगी ही नहीं। आपने सुना और रिपीटेशन कर दिया कि ऐसे ऐसे भगवान आया है, आपको अपनाना चाहिए, बहुत सुख देता है, लेकिन आपकी जो बात है ना वो तीर की तरह सामने वाले को नहीं लगेगी, क्योंकि आपने उसे महसूस नहीं किया है। जब तक आप नहीं महसूस करेंगे तब तक आप दुनिया को महसूस कैसे करा सकते हैं। तो ज्ञान रतन को अपने अंदर उतार करके खुद महसूस करना है। पहले खुद किसमिस बनना है, मीठा बनना है, मिठास को महसूस करना है, फिर दुनिया को उसको चखाना है, मतलब दुनिया के क्लेश को मिटाना है। अपने मन के अंदर का क्लेश पहले खत्म करेंगे, अपने मन में शांति लाएंगे, सुख लाएंगे, पवित्रता लाएंगे, बाबा से कनेक्शन करेंगे, फिर दुनिया को भी हमें उसी रास्ते पे ले जाना है। तीर तभी लगेगा जब हमारा तीर सीधा होगा, मतलब हमारे दिल से तीर निकलेगा, तब सामने वाले के दिल में जाके लग जाएगा। बिल्कुल लगता है, आप इसको आजमा के देखो। पहले अपना भरोसा कायम करो कि भगवान है और मेरी पालना कर रहे हैं, मुझे मिठास से भर रहे हैं, मुझे अपने खजानों से भर दिया उन्होंने। उसके बाद दूसरे को भी जीवन में आप उनको भी दे दो, भगवान को दे दो। भगवान आया है, आप भी ले लो भाई, फ्री में मिल रहे हैं और बड़ा अच्छा सौदा कर रहे हैं आपसे। क्या सौदा कर रहे हैं? पहले की मुरली में सुना है ना, भगवान कितने बड़े सौदागर है, बच्चों को खुशियाँ देते हैं, खजाने देते हैं, और बदले में क्या लेते हैं? हमारे अंदर की बुराइयाँ, हमारे अंदर के विकार, हमारी जितनी भी गंदी भावनाएं हैं, सब भगवान ले लेते हैं। तो इतना अच्छा सौदा जो नहीं करे वो कौन? अच्छा सौदा है, कर लीजिए, बहुत प्यारा सौदा है। भगवान के साथ सौदा करना मतलब ऐसी बहुत बड़ी बात है। तो भगवान से प्यार से सौदा करिए और मीठी मीठी बातें करिए, आनंद में रहिए, खुश रहिए।